हेलो फ्रेंड्स, आज की ताज़ा खबरों में आप सभी का स्वागत है। झारखंड की तमाम छोटी बड़ी खबर इस वीडियो में देखने को मिलेगी। सबसे पहले बड़ी खबर, नियोजन नीति पर जवाब देगी सरकार। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने विधानसभा सत्र के बाद सदन के बाहर पत्रकारों के सवालों का जवाब देते हुए कहा है कि अब झारखंड विधानसभा टीवी के माध्यम से सदन की कार्यवाही का सीधा प्रसारण किया जा रहा है। लोग सदन के अंदर की कार्यवाही को सीधे तौर पर देख पा रहे हैं। इसमें कहीं कट पेस्ट की गुंजाइश नहीं है, जो हो रहा है सब दिख रहा है। एक अन्य सवाल के जवाब में उन्होंने कहा है कि नियोजन नीति के सवाल का समय आने पर सरकार जवाब देगी। वहीं सदन के बाहर भाजपा विधायक अमित मंडल ने कहा कि प्रमुख विपक्षी दल भाजपा सत्र के दौरान सरकार को विभिन्न मुद्दों पर घेरने की रणनीति बना चुकी है। नई नियोजन नीति पर सरकार की खास तौर पर मोर्चाबंदी की जाएगी। साथ ही उन्होंने कहा कि नई नियोजन नीति के कारण खतियान होने के बावजूद झारखंड के छात्र छात्राएं रोजगार से वंचित हो जाएंगे। वहीं राजकीय स्कूलों से 10वीं या इंटर करने वाले छात्रों को ही तृतीय या चतुर्थ श्रेणी में रोजगार का अवसर देने से नौकरी के लिए दूसरे राज्य पलायन करने वाले सामान्य वर्ग के युवाओं को नौकरी नहीं मिल पाएगा। उन्होंने स्थानीय भाषाओं के चयन पर भी सवाल खड़ा किया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बेरोजगारों को मिलेंगे 5,000 रुपये। एक बड़ी खबर की मुख्यमंत्री प्रोत्साहन योजना को लेकर उप विकास आयुक्त जय किशोर प्रसाद ने शुक्रवार को अपने कार्यालय में पदाधिकारियों के साथ बैठक की है। उन्होंने कहा कि सरकार ने बेरोजगारी की समस्या से निजात के लिए राज्य के शहरी और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को रोजगार से जोड़ने और सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से इस योजना की शुरुआत की है। इस योजना के तहत शहरी और ग्रामीण बेरोजगार युवाओं को प्रति वर्ष 5,000 रुपये से लेकर 7,500 रुपये दिए जाएंगे। ये प्रोत्साहन राशि सभी अर्हताधारी आवेदकों के लिए है। वैसे आवेदक जो विधवा, आदिम जनजाति और दिव्यांगजन है, उनके लिए ये राशि 50% अधिक दी जाएगी। इससे संबंधित आवेदन जिले के अधिकृत वेबसाइट पर उपलब्ध है। योजना का लाभ झारखंड के सिर्फ वैसे बेरोजगार युवक युवतियों को ही मिलेगा जो राज्य के नियोजनालय में निबंधित है। अगर आप नियोजनालय में निबंधन नहीं कराए हैं तो करा सकते हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड कोरोना अपडेट्स। झारखंड में पिछले 24 घंटे के दौरान कोरोना के 11 नए मरीज मिले हैं, जिसमें देवघर से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, गढ़वा से 1, खूंटी से 1, लोहरदगा से 1 और रांची से 4 नए मरीज मिले हैं। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान 13 मरीज स्वस्थ हुए हैं, जिसमें बोकारो से 1, धनबाद से 1, पूर्वी सिंहभूम से 2, जामताड़ा से 1, रामगढ़ से 1, रांची से 5, साहेबगंज से 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले से 1 मरीज स्वस्थ हुए हैं। वहीं राज्य में एक्टिव केस की संख्या 141 हो गई है, जिसमें बोकारो में 4, चतरा में 4, देवघर में 3, धनबाद में 5, पूर्वी सिंहभूम में 9, गोड्डा में 1, जामताड़ा में 16, लातेहार में 1, रामगढ़ में 2, रांची में 86, साहेबगंज में 5, सरायकेला में 3, सिमडेगा में 1 और पश्चिमी सिंहभूम जिले में 3 एक्टिव केस है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, मौसम विभाग से झारखंड के कई जिलों में हो रही झमाझम बारिश। झारखंड में झमाझम बारिश हो रही है। मौसम विभाग से मिली जानकारी के अनुसार आज झारखंड में हल्के से लेकर माध्यम दर्जे की बारिश हो सकती है। आकाश में बादल छाए रहेंगे। मेघ गर्जन के साथ बारिश होने की संभावना है। राज्य में अगले 4 से 5 दिनों के दौरान अधिकतम तापमान में बड़े बदलाव की कोई संभावना नहीं है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, बहाली को लेकर विनोद सिंह ने दिया धरना। इधर झारखंड विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन माले विधायक विनोद सिंह रिक्त पदों पर बहाली की मांग को लेकर विधानसभा के द्वार पर धरने पर कल बैठ गए। आपको बता दें, वे हाई स्कूल शिक्षक और पंचायत सचिव समेत तमाम चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र देने की मांग कर रहे थे। साथ ही उन्होंने राज्य सरकार से अनुबंध कर्मियों से किए गए वादे को पूरा करने की मांग की है। वहीं दूसरी ओर पूर्व विधायक दिनेश सांडगी ने भी दिए धरना। इधर विधानसभा के मानसून सत्र के पहले दिन बाहड़ागोड़ा के पूर्व विधायक दिनेश सांडगी ने भी विधानसभा परिसर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना दिए। उन्होंने कहा कि वित्त रहित शिक्षा नीति झारखंड के माथे पर कलंक है, इसे समाप्त किया जाना चाहिए। साथ ही उन्होंने कहा कि विधायकों और पूर्व विधायकों की गंभीर बीमारी चिकित्सक की प्रतिपूर्ति राशि में कटौती को समाप्त किया जाए और पूरी राशि का भुगतान करने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, झारखंड में दिसंबर के पहले निकाय चुनाव की कोई संभावना नहीं, काम करती रहेगी पंचायत समितियां। इधर झारखंड में नगर निकाय और पंचायत चुनाव पर अक्टूबर के बाद ही विचार किया जाएगा। कोविड संक्रमण की आशंका के कारण दिसंबर
दिसंबर जनवरी के पहले राज्य सरकार पंचायत चुनाव की तिथि निर्धारित नहीं करेगी। मुख्यमंत्री के सचिव विनय कुमार चौबे ने कहा है कि हाल के दिनों में देश भर में संक्रमितों की संख्या में वृद्धि दर्ज की गई है। तीसरी लहर के खतरे को देखते हुए अगले 1-2 महीने तक चुनाव कार्यक्रम निर्धारित करने पर विचार करना उचित प्रतीत नहीं होता है। साथ ही उन्होंने कहा कि राज्य सरकार चुनाव से संबंधित मामलों को नजदीक से देख रही है और संक्रमण की समीक्षा के बाद सुरक्षित माहौल में मुख्यमंत्री के निर्देश पर नगर निकाय और पंचायत चुनाव का कार्यक्रम तय किया जाएगा। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य भर में धरना प्रदर्शन। आज राष्ट्रीय ओबीसी मोर्चा की ओर से आज राज्य भर में विभिन्न मांगों को लेकर धरना प्रदर्शन किया जाएगा। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष राजेश गुप्ता ने कहा है कि हमारी मांगे देश में जातीय जनगणना कराने और जनसंख्या अनुपात में ओबीसी को 52% आरक्षण देने और राज्य में किसी भी नियुक्ति से पहले ओबीसी समुदाय का आरक्षण बढ़ाने की मांग की है। वहीं गुप्ता ने कहा है कि धरना के बाद रविवार को राज्य के तमाम विधायकों के दरवाजे भी खटखटाए जाएंगे और कहा कि ओबीसी मोर्चा अरसे से देश में जातीय जनगणना की मांग करता आ रहा है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अक्टूबर तक शिक्षकों के पद भरने का निर्देश है। इधर केंद्रीय विश्वविद्यालय में शिक्षकों के लंबे समय से खाली पड़े पदों को भरने के लिए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने मिशन मोड में काम करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने अगले हफ्ते तक रिक्त पदों से संबंधित विज्ञापन जारी करने के साथ ही अक्टूबर तक सभी पदों को भरने को कहा है। मौजूदा समय में देश के 45 केंद्रीय विश्वविद्यालयों में शिक्षकों के करीब 6000 से अधिक पद खाली है। इसमें सामान्य पदों के अलावा ओबीसी, एसटी, एससी और ईडब्ल्यूएस के पद भी शामिल है। वहीं दूसरी ओर विधानसभा में 6 को महंगाई पर होगी बहस। स्पीकर रविंद्रनाथ महतो के कार्यालय कक्ष में शुक्रवार को कार्य मंत्रणा समिति की बैठक हुई। इस दौरान सदस्यों ने महंगाई और रोजगार पर विशेष चर्चा का सुझाव दिए हैं। अध्यक्ष ने सभी की सहमति से सुझाव को स्वीकार करते हुए कहा है कि 6 सितंबर को दूसरी पाली में महंगाई और उससे उत्पन्न स्थिति पर विशेष वाद विवाद किया जाएगा और इसी दौरान जातीय जनगणना का प्रस्ताव लाने का भी सुझाव रखा गया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देश में कोरोना के सक्रिय मामले 4 लाख के करीब, केरल में हालात खराब। एक बड़ी खबर की शुक्रवार को कोरोना के मामले में फिर तेज वृद्धि देखने को मिली है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 45,352 नए मरीज मिले हैं। वहीं देश में सक्रिय मामलों की संख्या बढ़कर के 3,99,778 हो गई है। वहीं 366 लोगों की मौत के साथ मरने वालों की संख्या बढ़कर के 4,39,895 हो गई है और नए मामलों में 29,322 केस अकेले केरल से है। वहीं केरल में कोरोना के हालात ने सभी की चिंता बढ़ा दी है। केरल में संक्रमण पर लगाम नहीं लग पा रही है। वहीं पिछले 24 घंटे के दौरान केरल में 131 लोगों की मौत हो गई है। हालांकि मुख्यमंत्री ने केरल में पूर्ण लॉकडाउन लगाने से इनकार कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राजराप्पा मंदिर खोलने की मांग को ले मरांडी को सौंपा ज्ञापन। इधर भाजपा रामगढ़ विधायक के युवा नेता राजीव जायसवाल ने शुक्रवार को भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी से मुलाकात कर राजराप्पा मंदिर सहित राज्य के सभी धार्मिक स्थलों को खोलने की मांग को लेकर एक ज्ञापन सौंपे हैं। वहीं भाजपा नेता राजीव ने बाबूलाल मरांडी से आग्रह किए हैं कि मंदिर खोलने का मांग विधानसभा सत्र में उठाया जाए। वहीं राज्य में सभी तरह की गतिविधियां चालू हो चुकी है। सिर्फ मंदिर छोड़ करके मंदिर नहीं खुलने से लोगों का आक्रोश अब सड़कों पर दिखने लगा है। चाहे वे देवघर हो या राजराप्पा मंदिर हो या फिर रांची में हो, मंदिर खोलने की मांग को लेकर लोग सड़कों पर उतरकर सरकार से मंदिर खोलने की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, 2 सप्ताह में सीबीएसई को संशोधित परिणाम जारी करने का दिया आदेश। झारखंड हाईकोर्ट के जस्टिस राजेश शंकर की अदालत में नवोदय विद्यालय के छात्रों के 12वीं के परिणाम में गड़बड़ी को लेकर दाखिल याचिका पर कल सुनवाई हुई। सुनवाई के बाद अदालत ने छात्रों को स्कूलों के प्राचार्य के यहाँ आवेदन देने को कहा गया है। वहीं प्राचार्य 2 सप्ताह में इन छात्रों के परिणाम की जांच करेंगे। अगर अंक में गड़बड़ी हुई है तो सुधार कर सीबीएसई को इसकी जानकारी देंगे। इसके 2 सप्ताह में सीबीएसई संशोधित परिणाम जारी करेगा। ये सभी आदेश देते हुए अदालत ने याचिका को निष्पादित कर दिया है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, अंग प्रत्यारोपण के लिए अब नहीं जाना पड़ेगा दूर, रिम्स में खुला केंद्र। राहत भरी खबर की झारखंड के सबसे बड़े अस्पताल रिम्स में शुक्रवार को अंग प्रत्यारोपण केंद्र का उद्घाटन किया गया है। बहुत ही जल्द लोगों को यहाँ किडनी से लेकर लीवर, यकृत
यकृत और अन्य अंगों का ट्रांसप्लांट करा सकेंगे। साथ ही दूसरे मरीजों के लिए अंग दान भी कर सकेंगे। अब यहां अन्य मानव अंगों का भी प्रत्यारोपण किया जा सकता है। अब तक इन सभी सुविधाओं के लिए झारखंड वासी दूसरे राज्यों के बड़े अस्पतालों पर निर्भर थे, लेकिन अब रिम्स में ही ये सुविधा दी जा रही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, पूर्व विधायकों को घर बनाने के लिए जमीन जल्द। राहत भरी खबर की मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने झारखंड के पूर्व विधायकों को जल्द ही घर बनाने के लिए जमीन देने की घोषणा की है। शुक्रवार को विधायक आवास स्थित सभागार में आयोजित झारखंड राज्य पूर्व विधायक परिषद की वार्षिक आम सभा सम्मेलन में उन्होंने ये घोषणा की है। सीएम ने साथ ही ये आश्वासन भी दिया है कि पूर्व विधायकों को पूरा मान सम्मान झारखंड में दिया जाएगा। सम्मेलन में झारखंड के पूर्व विधायक और पूर्व सांसद जुटे और आवासीय भूखंड की मांग को जोरदार ढंग से उठाए हैं। साथ ही बॉडीगार्ड पेंशन बढ़ाने और पेंशन पर आयकर व्यवस्था समाप्त करने समेत 9 मांगे परिषद ने कार्यक्रम में मौजूद मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के समक्ष प्रस्तुत किए हैं। मुख्यमंत्री ने भी उनकी सभी मांगों को जल्द पूरा करने का आश्वासन दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राशन डीलर कर रहे गड़बड़ी तो विभाग में करे शिकायत। इधर खाद्य आपूर्ति विभाग ने लोगों से अपील किया है कि जन वितरण प्रणाली दुकानों में खाद्यान्न उठाव में किसी तरह की गड़बड़ी या धोखाधड़ी हो रही है तो इसकी सूचना दी जा सकती है। कोई भी व्यक्ति लिखित शिकायत जिला आपूर्ति कार्यालय में जाकर कर सकते हैं। जांच के बाद शिकायत सही पाए जाने पर संबंधित डीलर या फिर अन्य पर उचित कार्रवाई की जाएगी। दूसरी ओर शराब दुकानों में लगेंगे एमआरपी बोर्ड, 10-20 रुपये अधिक लिए जा रहे हैं प्रति बोतल। इधर झारखंड में अधिकतम खुदरा मूल्य से ज्यादा मूल्य पर शराब की बिक्री की शिकायत के बाद उत्पाद मुख्यालय ने एक सख्त निर्देश जारी किया है। उत्पाद मुख्यालय से आयुक्त उत्पाद अमित कुमार ने सभी सहायक आयुक्त उत्पाद और सभी अधीक्षक उत्पाद को जारी निर्देश में ये अनिवार्य कर दिया है कि शराब की सभी खुदरा दुकानों में अब डिस्प्ले बोर्ड लगाया जाएगा जिसमें एमआरपी को दिखाया जाएगा। वहीं डिस्प्ले बोर्ड नहीं लगाने पर उचित कार्रवाई दुकानदारों पर की जाएगी। वहीं सभी खुदरा दुकानदारों की डिस्प्ले के साथ फोटोग्राफी भी होगी जिसे मुख्यालय को सौंपना जरूरी है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, कोरोना से मौत पर मुआवजा नीति में देरी पर केंद्र सरकार को लगी फटकार। इधर कोरोना वायरस महामारी के चलते जान गंवाने वाले लोगों के परिवारों को मृत्यु प्रमाण पत्र जारी करने के लिए दिशा निर्देशों को तैयार करने में देरी को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार को नाराजगी जताई है। अदालत ने 11 तक इस संबंध में अनुपालन रिपोर्ट केंद्र सरकार को पेश करने का निर्देश दिए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ भाजपा और तेज करेगी आंदोलन। इधर बता दें, भाजपा के प्रदेश प्रभारी सांसद दिलीप सकिया ने राज्य की गठबंधन सरकार पर जोरदार हमला बोला है। उन्होंने शुक्रवार को पार्टी मुख्यालय में पत्रकारों से बातचीत कर रहे थे और कहा कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के खिलाफ सड़क से लेकर सदन तक आंदोलन तेज होगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की जन विरोधी नीतियों के कारण आम जनता को मुसीबत उठानी पड़ रही है। उन्होंने कहा कि राज्य की विधि व्यवस्था ध्वस्त हो चुकी है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, महिलाएं खुद को असुरक्षित महसूस कर रही है, वहीं नियोजन नीति त्रुटिपूर्ण है। वहीं दूसरी ओर सितंबर के अंत तक शुरू हो जाएगी डोर टू डोर कचरा उठाव की ऑनलाइन निगरानी। रांची नगर निगम के द्वारा डोर टू डोर कचरा उठाव की ऑनलाइन निगरानी सितंबर के अंत तक शुरू कर दी जाएगी। इसके लिए चुनी गई कंपनी सीडीसी ने घरों में रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन चिप लगाने का काम तेज कर दिया है। कंपनी ने अब तक 70,000 घरों में ये चिप लगा ली है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, शिक्षक प्रतिनिधि मंडल शिक्षा सचिव से की मुलाकात। रांची विश्वविद्यालय के सीनेट सदस्य डॉक्टर आरपी गोप के नेतृत्व में एक शिक्षक प्रतिनिधि मंडल उच्च एवं तकनीकी शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव के खंडेलवाल से मुलाकात किया है और ज्ञापन सौंपा है। साथ ही राज्य के विश्वविद्यालयों और कॉलेजों से निरंतर शिक्षक सेवानिवृत्त हो रहे हैं और नई नियुक्तियां नहीं हो रही है। ऐसे में शिक्षकों को चिकित्सकों की तर्ज पर सेवा विस्तार देने की मांग किए हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, महिलाओं को रोजगार से वंचित कर रही सरकार। झारखंड राज्य जल सहिया संघ ने शुक्रवार को 5 सूत्री मांगों के समर्थन में सांसद शिबू सोरेन के आवास के समक्ष धरना प्रदर्शन किए हैं। झारखंड राज्य जल सहिया संघ की जिला अध्यक्ष रजनी मिर्धा ने कहा है कि सरकार महिलाओं को रोजगार देने का वादा करती है, लेकिन उन लोगों को रोजगार से वंचित किया जा रहा है। कहा है कि मांगों को जल्द पूरा नहीं किया जाता है तो जोरदार आंदोलन किया जाएगा और मांगों से संबंधित ज्ञापन पत्र सौंपा गया है।
बता दें बकाये लंबित मानदेय राशि और प्रोत्साहन राशि का भुगतान करने और जल सहिया की सेवा अस्थायी करने और न्यूनतम मजदूरी भुगतान करने और स्वच्छ भारत ग्रामीण मिशन के तहत सभी कार्य जल सहिया से कराने की मांग की गई है। इसके साथ ही इधर हक की मांग पर आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा का मशाल जुलूस है। इधर ठाकुर घंटी प्रखंड मुख्यालय चौक पर शुक्रवार की शाम झारखंड आंदोलनकारी संघर्ष मोर्चा के सदस्यों ने पेंशन सहित अन्य सुविधा की मांग को लेकर मशाल जुलूस निकाला और इसके माध्यम से वर्तमान राज्य सरकार का ध्यान आकर्षित कराया गया है। वहीं वर्तमान राज्य सरकार से अपने मेहनत की मजदूरी और हक रूपी पेंशन आदि सुविधा की मांग कर रहे हैं। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, देवघर में रविवार को सरकारी अफसर और कर्मी खाएंगे पत्तल में। बता दें इधर जिले को प्रदूषण मुक्त बनाने के लिए जिला प्रशासन ने पहल शुरू की है। इसके तहत प्रत्येक रविवार को जिले के सभी अधिकारी और कर्मी अपने अपने घर में पत्तल से बने दोना या प्लेट में भोजन करेंगे। साथ ही इंटरनेट मीडिया में अपनी तस्वीर साझा करेंगे। इसके पीछे मकसद देवघर को थर्मोकोल और प्लास्टिक से मुक्ति दिलाने के लिए लोगों को जागरूक करना है। ये सभी बातें शुक्रवार को संभागनालय परिसर में उपायुक्त मंजूनाथ भंसरी ने कही है। इसी के साथ ही अगली बड़ी खबर, फिर जारी हुआ राज्य सरकारी विभागों में गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति का आदेश है। गृह विभाग ने एक बार फिर राज्य सरकार की विभागों में गृह रक्षकों की प्रतिनियुक्ति किए जाने से संबंधित आदेश सभी अपर मुख्य सचिव, सभी प्रधान सचिव और सभी सचिव के साथ ही सभी विभाग अध्यक्ष और सभी आयुक्त और सभी उपायुक्तों को दिया है। आदेश जारी किया गया है कि सभी सरकारी दफ्तरों में गृह रक्षकों को प्रतिनियुक्त कर इससे संबंधित रिपोर्ट डीजी गृह रक्षा वाहिनी को देने का निर्देश दिए हैं।